अंदर जा रहे हैं सर लास्ट कॉर्नर सर एकदम सामने देखो सर लास्ट कॉर्नर सर ये कॉर्नर चलो अंदर चलो अंदर सर लास्ट कॉर्नर यार कॉर्नर सही है सेकंड कैमरा फिर भी है चलो चलो चलिए अंदर चलो और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सस्पेंस हैं, थोड़ा सा थ्रिल है, लेकिन अपर्णा सबसे पहले वेलकम, आपका स्वागत है। और आप एक नई फिल्म लेकर आ रही हैं जिसका नाम है इरादा। जी। तो इरादा नाम क्यों चुना आपने, किसका क्या इरादा है इस फिल्म में? इरादा में इस फिल्म में कई इरादे जुड़े हुए हैं, शामिल हैं, बहुत लंबा कारवां है इरादों का। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक बहुत नोबल इंटेंट से शुरू किया था ये प्रोजेक्ट और ये फिल्म और ये कहानी, और इसके पीछे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फाल्गुनी पटेल, उनका एक बहुत पर्सनल कनेक्ट था। और प्रिंस सोनी, सो जब उन्होंने मुझे बुलाया कि इस फिल्म के लिए बातचीत शुरू हुई, तब हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तब ये रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। सो we took that story forward, and it is just a big thank to them, actually big thank you to them. तो कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है बाकी जो फिल्में बनती हैं, और आजकल तो खैर बहुत कम रिसेंटली ऐसी फिल्म बनी है हाँ। जो ट्रेलर और प्रोमो के हिसाब से। अंतर वाली बात तुम I don't know about the difference, but yes, it's a film based on chemical contamination. कहानियाँ और इमोशंस तो वही होते हैं, it's a father-daughter story, but it is very engaging, entertaining, and so on and so forth, and it has nuances of thriller. But the eco-terrorism, something that we don't hear, or we are aware of it, but we don't really put our mind into it, because you are so clouded and covered with the ideas of other kind of terrorism. तो वो बात यहाँ पे ज़रूर है. How safe are you in your own house? आपके घर में जब आप पानी पी रहे हैं, जो वो खाना खा रहे हैं, उससे आपका क्या मतलब, आप उससे कितने सेफ हैं? So that's अपना पहली फिल्म है आपकी? जी। पहली फिल्म, कैसा रहा अनुभव जब आप नसीर भाई के साथ काम कर रहे थे? लेजेंड हैं, हिंदुस्तान के एकमात्र वाहिद कलाकार हैं, जितनी तारीफ की जाए, चाहे वो राष्ट्रीय अवार्ड बोलें, चाहे कितने भी अवार्डों का नाम लें हम। नसीर सर के बारे में बात करें तो अनुभव भी बहुत, शब्द तो आ ही नहीं रहे हैं, और अनुभव और भी छोटा लग रहा है उनके सामने, बट लेजेंडरी यार। आई मीन विद, लाइक आई सेड, विद देम बीइंग देयर, इट वाज सो इनक्रेडिबल, विद नसीर सर, अरशद सर। तो अरशद, मैंने सुना सबसे मस्तीखोर अरशद ही थे इसमें पूरे सेट पे। अरशद सर इस फिल्म के लिए बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, ही मेड अस स्माइल, he wiped off all our tears in the best ways that he knows and he can. I always text him and I always tell him that you were the angel, and that's true. तो दो चीज़ें, पहली फिल्म करते समय देखिए ऐसे लेजेंडरी कलाकारों के साथ काम कर रहे थे, एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा, और एक चीज़ बड़ी तकलीफ वाली हो गई थी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों की एक अपना एक ब्रह्मांड लेके आते हैं, दोनों ही, उन दोनों में वो बात है, वो चीज़ है, और कभी कभी उस ब्रह्मांड से आप थोड़ा डर भी जाते हैं, तो अच्छा। वो वाली घबराहट थी बस। अच्छा, आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन है आपकी टीम में? हमारी एक्चुअली इरादा में, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी और मुझे बहुत साथ मिला हमारे क्रू मेंबर्स से, समीर सर से, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। एक बार जोरदार ताली चाहिए समीर सर के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और इनका योगदान शुरू से रहा, इन्होंने हमें गाइड किया हर तरह से। हाँ, प्रिंस हैं? प्रिंस सोनी द प्रोड्यूसर। एक बार जोरदार ताली चाहिए प्रिंस के लिए। भाई प्रोड्यूसर फिल्म का यार, जोरदार तालियां बजाओ यार, क्या कर रहे हो? Prince has been the young producer who has always encouraged us to do the best, and he got the best from out from us. And then DOP Ravi Walia ji, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जोरदार तालियां चाहिए रवि जी के लिए। काम किया। और हमारे साउंड डिज़ाइनर कुणाल मेहता, परीक्षित, they've been with us through all the journey. Sandeep, the editor, even from the Irada team, Falguni Sheth ma'am, or Lawrence sir, and Paddy Bhaiya, and I think Paddy sir, and everybody was so giving and cooperative, and they just made this film happen the way it has happened. Sheila was also very Prince, इरादा के लिए बहुत बड़ा इरादा चाहिए भैया, आज की तारीख में बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एक फिल्म बनाने के लिए और फिल्म रिलीज़ करने के लिए। तो आपने क्या सोचा, कहानी आपको बहुत एक्साइटिंग लगी कि आपको इरादा था कि यार फिल्म बनानी है, तो बना दिया आपने?
नहीं, कहानी बहुत एक्साइटिंग थी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank Falguni Patel to give me this big opportunity, the biggest opportunity so far in my life, that she has chosen me to produce this film and we both have produced this film. तो ये इरादा फाल्गुनी पटेल का था और उनके परिवार से जुड़ी हुई थी कहानी कहीं ना कहीं, तो उन्होंने हम लोगों को मतलब कदम दर कदम हमें गाइड किया कि कैसे वो विजन देख रहे हैं इस फिल्म का, और अपर्णा जी के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया और मेरी पूरी टीम ने बहुत साथ दिया। तो इस तरीके से इरादा निकल कर आया है और इरादा आगे कंटिन्यू रहेगा। मैं होप करता हूँ आप सब लोग हम लोगों को साथ दें फिल्म। तो मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने का इरादा है क्या? जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है भाई, प्रोड्यूसर ना ऐसे हो यार, वेरी गुड। समीर साहब मौजूद है, एक बार जोरदार ताली चाहिए। भारत देश के मशहूर लिरिसिस्ट, मैं क्या बोलूँ, मतलब भाई आप क्या नहीं करते हैं। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि अपनी ज़िंदगी के जितने गाने बनाए हैं 20% गाने तो उन्होंने खुद ने कंपोज किए हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? ज़्यादा अनुराग, वैसे बहुत कम तुम सच बोलते हो, मगर चलो मान लिया कि आज कुछ सच बोल रहे हो। 20% ज़्यादा म्यूज़िक उन्होंने बनाया है। एंड समीर भाई, इस फिल्म से आप शुरू से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले जैसा प्रिंस ने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूँ इस फिल्म की प्रोड्यूसर फाल्गुनी पटेल को, और अपर्णा और क्रू के जितने लोग हैं, सारे स्टार्स और जितने लोग हैं, सब ने बहुत साथ दिया। और चूँकि ये मेरी जगह नहीं थी, मेरा काम नहीं था, मगर इस फिल्म के प्रोड्यूसर की जो मोहब्बत देखी मैंने फिल्म के प्रति, कि उनको लगा कि नहीं सर, आप केवल बैठे रहिए, पूरी फिल्म बन जाएगी। मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए जिसके बारे में मैं बोल सकूं कि हाँ भाई, इस फिल्म के पीछे कौन है। तो मैं बैकबोन की तरह रहा पीछे, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और नसीर साहब, अरशद और तमाम लोग जो इससे जुड़े, कहीं ना कहीं मेरा सहयोग रहा, क्योंकि वो चूँकि मुझे जानते थे और क्रू के सारे लोग नए थे, सो उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी तकलीफ़ होती, मगर आने के बाद जिस तरह से उनका सपोर्ट मिला, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और फिल्म जो बन के अभी आई है, हम उसके बारे में तारीफ़ करें, इससे बेहतर है कि ऑडियंस उसको देखे और फैसला करे। मगर ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं चाहता हूँ, आज प्रेस यहाँ है और प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म है जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये फिल्म देखनी चाहिए, और इसमें क्या नया है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये सस्पेंस तभी खुलना चाहिए जब ऑडियंस देखे और वो कहे कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। एक ये जब पूरी जर्नी इस फिल्म की जब मैं देखता हूँ, तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत लाइन याद आती है, किसी मेरे ख्याल से ज़फ़र गोरखपुरी साहब की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि इरादा हो अटल तो मौजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को ज़िंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। तो इस फिल्म के साथ ऐसा ही हुआ। बहुत मुश्किल से और बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल के हम बाहर आए हैं, मगर फाइनली हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि फ़िल्म बहुत अच्छी बन गई है। और इसके लिए मैं सारी क्रेडिट देना चाहता हूँ फाल्गुनी पटेल। वो अमेरिका में बैठ के इस फिल्म के बारे में जो डेडिकेशन उन लोगों का था, वो काबिल तारीफ़ है। मैंने कह दिया प्रिंस की, मैंने कह दिया कि पूरे क्रू ने इतना सहयोग दिया है। चाहे मैं रवि वालिया साहब की बात करूं, अपर्णा के लिए पहली फिल्म थी, बहुत नया एक्सपीरियंस था। जितने लोग थे, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू स्टार, कोई ऐसा नहीं था जिसने इस फिल्म में सहयोग नहीं दिया। और मैं सबका तहे दिल से बधाई करना चाहता हूं, सबको बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म बहुत सफल हो और एक नया बैनर खड़ा हो इंडस्ट्री में। जो कुछ नया करना चाहता है, नया बनाना चाहता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए अब ट्रेलर देखा जाए और उसके बाद मैं बाकी स्टार कास्ट को बुलाता हूँ। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत बखूबी नाम है। और दिव्या जी, आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। मैं प्रोमो ट्रेलर देख रहा था और कल आपके मैं वो भाग मिल्खा भाग भी देख रहा था। बहुत ही कमाल काम किया, उसके लिए अवार्ड मिला। एक बार जोरदार तालियां चाहिए दिव्या के लिए। दिव्या, ये फिल्म करने का रीज़न क्या था आपको? एक तो पैसे, दूसरा क्या रीज़न था? दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। मैं नसीर साहब की बहुत बड़ी मुरीद रही हूँ और अरशद की भी, और जब इन दोनों को सिनेमा में एक साथ देखती थी, दो फिल्मों में देखा उन्हें एक साथ, बड़ी ज़ोर से मेरा मन किया कि एक फिल्म करूँ जिसमें दोनों एक साथ हों। एंड दिस वाज ऑफर्ड टू मी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। अपर्णा ने बहुत खूबसूरत रोल लिखा ये वाला,
एंड थैंक गॉड ये बहुत स्वीट सा रोल नहीं था मेरे लिए, तो ये मेरी दूसरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं जिसमें बहुत सारी लेयर्स हों. सो मज़ा आया ये करके, और टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद दीज वंडरफुल एक्टर्स एंड टू डू समथिंग दैट आई हैवंट डन बिफोर. सो दैट वाज ग्रेट. एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लेयर्स इन्होंने दी हैं इस फिल्म में. So क्या किरदार क्या है इस फिल्म में? पॉलिटिशियन है आपके सामने. मुझे नहीं लगता मुझे इस थ्रिलर के लिए कुछ खास बोलना चाहिए. आई थिंक लेट द पीपल वॉच द फिल्म. क्या बात है. शरद सक्सेना इसमें हमारे साथ में है. शरद के लिए एक बार केलकर. शरद केलकर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. थैंक यू मेरा नाम चेंज करने के लिए और मेरी उम्र बढ़ाने के लिए. नहीं अभी तो बाहर से आया है. और कहाँ से आ रहे हैं सर आप? बस सर ऐसी सर बोलो ना सर, कहाँ से आ रहे हैं सर? राजस्थान से आ रहा हूँ सर, डायरेक्टली यहाँ. नहीं बताना पड़ता ना कि मतलब अभी जस्ट आ ही रहे हैं सर, लैंड कर रहे हैं सर अभी, मतलब क्या बात है. चलो सर कैरेक्टर के बारे में बताइए, अपने चरित्र के बारे में इस फिल्म में. मैम ने एक जवाब दिया कि थ्रिलर है, उसमें अगर कैरेक्टर बता देंगे तो फिर क्या रहेगा. इट्स अ थ्रिलर, सो हर एक का एक ख़ास किरदार है, उसके एक अलग इम्पोर्टेंस है फिल्म के अंदर. तो अब देखेंगे पिक्चर तो आपको पता चलेगा क्या है. ओके अपर्णा, आपने 2 कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में, पहली मर्तबा नजर आएंगे, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे, और प्लीज़ उन्हें स्टेज में बुलाइए. मैंने 3 कलाकार हैं यहाँ पे. सागरिका, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो. थैंक यू सो मच. 17 तारीख को फिल्म रिलीज होने जा रही है, कुछ बोलना चाहेंगी? We are just happy that the film's releasing अभी 17th को, and trailer हम सब ने देखा and I think we all enjoyed it. It's a very fast-paced film, and yes, you guys will have to just go watch the film for me to even say anything more. So I'm just going to rest it out here. एंड वी हैव अरशद वारसी. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अरशद के लिए, जोरदार तालियां, कम ऑन. क्या बात. सर फिल्म से जुड़ी हुई चीज जो भी आपके जहन में आती है, जो भी. हम सब जुड़े हुए हैं एक्चुअली. क्या कहना है, एक और फिल्म है, एक नसीर साहब के साथ वापस काम करने का मौका है. इतने माइंड ब्लोइंग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका है. फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपर्णा, जो बहुत ही क्वाइट है, इनकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती थी सेट पे, और आई थिंक इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. थोड़े सोशल मैसेज है, फास्ट पेस है एज सागरिका सेड, एंड एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है. और जब मैं ख़राब पिक्चर करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ये वो नहीं है. क्या बात है, मतलब बहुत ईमानदार है. ये फिल्म भाई बहुत अच्छी है.